जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने हिंद सॉल्यूशन चैनल में। दोस्तों, बिहार परिचारी परीक्षा का यह मॉडल पेपर 3 है जिसमें हम लोग 2023 के पेपर को करेंगे, जिसमें आपको टाइम मिलता है 2 घंटे का। 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, टोटल 400 नंबर का प्रश्न होता है। 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है, यानी यदि आप सही करोगे तो 4 नंबर पाओगे और गलत करोगे तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो ये वो पेपर है जिसे हम लोग करने चल रहे हैं। यदि आप भी बिहार कार्यालय परिचारी का फॉर्म फिलअप किए हैं तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड किया था, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको भी जाके देख सकते हैं। वो 2024 का पेपर था, तो देख सकते हो, जहां पे आपको जीके जीएस में 40 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। वो भी वहीं अगर मैथ की बात करें तो मैथ में आपके 30 नंबर के प्रश्न, और हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपके 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल आपके 100 नंबर हो जाते हैं। तो इस सेट में हम केवल जीके और जीएस के प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। बिहार कार्यालय परिचारी का पहला प्रश्न दिया क्या गया है, सबसे पहले आप सब भी बताने की कोशिश करिएगा। कान्हा किसकी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? कान्हा किसली लिखा है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? बताइए किस जिले में स्थित है। तो मंडला आप सबका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, ऐतिहासिक नगर उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दूसरे का? सी। किस नदी के किनारे बसा है? क्षिप्रा नदी के किनारे, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे तीसरा प्रश्न, रक्त का लाल रंग क्यों होता है? बताइए रक्त का लाल रंग क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथे नंबर का प्रश्न है, सांची स्तूप के शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? किस लिपि में है? बताइए चौथे का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ऑप्शन ए इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत ने राजस्थान में जिस स्थान पर अपना न्यूक्लियर परीक्षण किया था वह है, किस स्थान पर किया था? बताइए ये पूछा गया है। पांचवे का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी वाला, पोखरण में किया था। कहां किया था? पोखरण में। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारित होता है? बताइए किसके द्वारा निर्धारित होता है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तरंग दैर्ध्य पर। किसके द्वारा? तरंग दैर्ध्य पर निर्धारित होता है। आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रोटीन के पहचान में सहायक एंजाइम है, सॉरी प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। बताइए प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है? 7वें का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी, प्रोटीएज, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8वां है, बेलूर मठ किस संस्था का मुख्यालय है? बताइए जल्दी से 8वां कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? रामकृष्ण मिशन का। 9वां प्रश्न है, अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन कहां होता है? बताइए 9वें का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? मध्य प्रदेश में, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं? किस आधार पर विभाजित हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 10वें का कौन सा ऑप्शन? सी वाला, उद्यमों का स्वामित्व, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे 11 नंबर प्रश्न की ओर। किस जाट नेता ने अकबर की कब्र को लूटा था? बताइए 11 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है, किसने लूटा था, किस जाट नेता ने लूटा था दोस्तों? तो राजा राम ने, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आलू का प्रमुख रोग झुलसा निम्न में से किसके कारण होता है? जैसे आलू झुलस जाता है वो किसके कारण होता है? बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फफूंद के कारण, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है देख सकते हो, दिया गया है, 1 मिनट दोस्तों। हाँ, ये भारत में आधुनिक प्रेस की स्थापना विलियम बोल्ट्स के द्वारा कब किया गया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी वाला, 1766 ईस्वी में। अगला प्रश्न है,
कितनी बार पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? बताइए जल्दी से। कितनी बार बने थे? 3 बार। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, देश की सबसे बड़ी सहकारी आनंद डेयरी कहां पर स्थित है? 15 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कहां पर स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे 16 नंबर प्रश्न की ओर। पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? बताइए किसको जाता है? फर्मी को। किसको? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फर्मी को। आगे देखते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापारिक फसल है? बताइए कौन सी एक व्यापारिक फसल है? 17 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कपास, जिसे सूत भी बोला जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। बताइए इनकी कहानी का क्या नाम है? 18 का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, काबुली वाला। ऑप्शन डी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? बताइए 19 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्या लक्षण था इनका? दुग्ध ईंटों से बनी इमारतें। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश का संबंध मुख्य रूप से था किससे था? बताइए जल्दी से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? विचार और आचरण की शुद्धता से था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए। इनका प्रथम शिष्य जमाली था। ऑप्शन ए इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से एक ही संगीतमय माना जाता है। बताइए कौन सा संगीतमय कौन सा माना जाता है? कौन सा वेद माना जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? अथर्ववेद। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे आगे 13 नंबर प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप सबके सामने 13 नंबर का प्रश्न। टोंगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, म्यांमार। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? 24 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको तैयारी भी इसी टाइप की करनी पड़ेगी दोस्तों। तो 24 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए कृष्णा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 25 नंबर का प्रश्न है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है? बताइए 25 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? किसे पुकारा जाता है? जल्दी से बताइए। सरोजनी नायडू को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लीरा किस देश की मुद्रा है? तो मुद्रा से भी आप सबका प्रश्न पूछा जाएगा। तो किस देश की मुद्रा है? इटली की मुद्रा है। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? बताइए 27 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? नील एंगस्ट्रॉम। कौन था? ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28 सरकारिया सहयोग आयोग का गठन किया गया था। सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। बताइए जल्दी से। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। केंद्र राज्य के संबंधों की जांच के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं है। क्या नहीं है? सती निषेध, विधवा पुनर्विवाह, अंग्रेज प्रोत्साहन या संस्कृत शिक्षा। चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? 29 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी वाला। 29 का डी, संस्कृत शिक्षा इनसे संबंधित नहीं है। बाकी सती निषेध, अंग्रेज प्रोत्साहन और विधवा पुनर्विवाह राजा राम मोहन राय से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? बताइए किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? तो लुई 14वां। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हड्डी तोड़ ज्वर को सामान्यतः क्या कहते हैं? 31 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बताने की कोशिश करिएगा जल्दी से। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी वाला दोस्तों। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी वाला, डेंगू।
32 नंबर का प्रश्न है, वान डे ग्राफ जनित्र का उपयोग किया जाता है। बताइए 32 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका भी डी वाला, उच्च आवृत्त वोल्टता जनन के लिए। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम देखेंगे 33 नंबर प्रश्न को, डीएनए अंगुलिछपन और नैदानिक शोध केंद्र अवस्थित है। डीएनए अंगुलिछापन और नैदानिक शोध केंद्र स्थित है। बताइए जल्दी से 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। सी वाला। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। 34 नंबर देखेंगे, इनमें से उष्णकटिबंधीय हरित वन का कौन सा क्षेत्र है? बताइए 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए वाला, पश्चिमी घाट। और आज के सेट का आपका है आखिरी प्रश्न 35 नंबर का, पोलियो वायरस मानव शरीर में कहां पर और बढ़ता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहां पर पलता और बढ़ता है? जल्दी से बताइए 35 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छोटी आंत में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 35 प्रश्न आपको करवाए गए हैं, टोटल 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज केवल 35 ही प्रश्न करवा रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। 35 में से आपको कितने पता थे ये कमेंट में बताना। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में बताना, क्योंकि दोस्तों पहले हम प्रीवियस ईयर पेपर को करवा देंगे, 3, 4, 5 जो भी हुए हैं प्रीवियस ईयर उसको करवाएंगे। उसके बाद आपको इसी आधार पर प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो डेली जुड़े रहिए क्लास से और डेली आप अपनी क्लास लीजिए। इसके साथ ही यदि आप बिहार जीविका का फॉर्म फिलअप किए हैं तो उसकी भी तैयारी चल रही है, तो उसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं। सभी तैयारियां बिल्कुल फ्री हैं। जय हिंद।